नोटबंदी का आज 20वां दिन और आज 20वें दिन है हम आगरा में। कहते हैं चमड़े का सबसे बड़ा जो व्यापार है वो आगरा से लेकर के कानपुर, नोएडा, मुंबई, तमिलनाडु इन जगहों पे है, लेकिन फिर भी इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस जो जगह मानी जाती है वो आगरा को माना जाता है और आगरा के बाद कानपुर को माना जाता है। चमड़े के व्यापार में विश्व में भारत चौथे नंबर पे आता है निर्यात के क्षेत्र में। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो जूते हो गए, चाहे वो जैकेट हो गए, दिन दैनिक के काम में आने वाले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चमड़े की बनती हैं। इनफैक्ट हम और आप जो पर्स यूज करते हैं, चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों, वो भी चमड़े के होते हैं। उन पे वो इन्हीं कारखानों में बनते हैं, इन्हीं कारखानों से बनते हैं और उसके बाद अलग अलग कंपनियों के लेबल लग करके मॉल में बिकते हैं और हम और आप उन्हें खरीदते हैं। अगर हम चमड़े के व्यापार की बात करें तो चमड़े के व्यापार में एक और ख़ास बात है जो इस व्यापार को और भी ज़्यादा खास बनाती है, इसमें महिलाओं की भागीदारी। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि चमड़े का व्यापार ही एक ऐसा व्यापार है जिसमें 30% आबादी महिलाओं की है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यापार है जिसमें महिलाओं का वर्चस्व है। महिलाओं के वर्चस्व के इतर अगर हम आगरा में देखें तो एससी समुदाय जो है उसका इस कारखाने पे, इस कारोबार पे एक अच्छी पकड़ है और शुरुआती दौर से ही वो इस बिज़नेस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए हुए हैं। लेकिन नोटबंदी ने कहीं ना कहीं चमड़े के कारोबार पे भी बहुत बुरा असर डाला है। 50 से 60% काम में कमी आई है। इन कमियों को लेकर के ही इनके नुकसान, फ़ायदे और पहले बिज़नेस कैसा था, अब कैसा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम आगरा में हैं और आगरा के व्यापारियों से, मज़दूरों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर पड़ा है, खासकर नोटबंदी के बाद इनके व्यापार पे कितना असर पड़ा है, मज़दूरों पे कितना असर पड़ा है, क्या मज़दूर अब उतना काम कर पा रहे हैं जितना वो कर रहे थे और उसी अनुपात में उन्हें वेतन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? आप यहीं आगरा के हैं या कहीं बाहर के हैं? आगरा के हम तो। आप आगरा के ही हैं। एक बात बताइए, जब से नोटबंदी हुई है तब से काम पे कितना असर पड़ा है और पैसे वैसे का कैसे लेन देन कैसे है, सैलरी वगैरह का कैसे है? इस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है, सैलरी काम पे बहुत लॉस पड़ा है, पैसे मिल रहे हमें टाइम से नहीं मिल रहे। एक और बात बताइए, ये आप क्या करते हैं? जैसे सारे लोग अलग अलग कर रहे हैं, वो कहीं ठोक रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, आप कुछ शायद अलग सा कर रहे हैं, सबके काम बटे हुए हैं। जो प्रॉपर्टी की काम हमारा बटे हुए हैं हम। अच्छा। तीनों बराबर में काम करते हैं हम। जी। कितने भाग में जूते बनते हैं, थोड़ा सा कुछ बता सकें अगर आप तो? कैसे, क्या शुरुआत से लेके अब तक कैसे होते हैं? ये शुरुआत है, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, वहाँ की खत्म होती है। अच्छा, ये शुरुआत है। यहाँ से अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये सैंपल है एक तरह से, कि नंबर होते होंगे, इनके नंबर होते होंगे, बनते होंगे ना, कि जितने नंबर के जूते बनाने हैं तो 9 नंबर का है, 8 नंबर का है। अच्छा, उस तरह से इस पे आप लोग इस चमड़े को ये कटा हुआ है, ये आप देख सके तो ये कटा हुआ है और ये चढ़ाते हैं आप लोग। अभी कैसा, क्या यहाँ बाहर के भी ज़्यादा मज़दूर होते हैं या सब आगरा के ही होते हैं? यहाँ पे तो सब आगरा के हैं, यहाँ पे प्रॉपर आगरा के ही हैं सारे मजदूर। नहीं, वैसे नॉर्मली हाँ, कारखाना जो है वो मुझे ये जानना है कि जैसे नॉर्मली जैसे इस कारखाने में सारे लोग आगरा के हैं, लेकिन क्या बाहर के मज़दूर भी यहाँ आते हैं? अब और कारखानों की तो मालूम नहीं, यहाँ तो नहीं है अभी। अच्छा, यहाँ नहीं है, यहाँ सब आगरा के। हाँ, यहीं आस-पास के ही हैं सब। अभी जब हम बात कर रहे थे तो बाहर जो लोग खड़े थे और जो इस कारखाने से जुड़े हुए हैं या चमड़े की फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये बता रहे थे कि यहाँ ज़्यादातर मज़दूर जो हैं वो बाहर के हैं, बाहर से आते हैं और इस तरह के काम करते हैं, जैसे जूतों को फिट करना, उनकी सिलाई करना, उनको काटना, इस तरह के सारे कामों को, मतलब तैयार करने की प्रक्रिया में जो एक चीज़ें होती हैं वो उनको करते हैं। लेकिन अभी जो समस्या है वो ये है कि नोटबंदी के कारण कारखाने के मालिकों के पास पुराने नोट पड़े हुए हैं और उनको तनख्वाह
देने में जो समस्या हो रही है वो ये है कि या तो मालिक उनको पुराने नोट दे रहे हैं या तो एक दिन का वेतन दे रहे हैं। इस तरह की समस्याएं हमारे सामने कई लोगों ने रखी। हालांकि कैमरे के सामने लोग बोलने से थोड़ा सा हिचक रहे हैं, फिर भी हम यहाँ के कारखाने के मालिक से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि एक्चुअल में उनके व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा है और कितना प्रभाव पड़ा है। अभी हमारे साथ इस कारखाने के मालिक हैं और हम इनसे बात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि कितना असर पड़ा है इस नोटबंदी का, कैसे मज़दूरों पे असर पड़ा है, कैसे व्यापार पे असर पड़ा है, वो सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि आप एक मोटा मोटी हमारे दर्शकों को अगर समझा सकें कि चमड़े के व्यापार में आप कब से हैं, किसी भी तरह से जुड़े हुए कब से हैं? मैडम पिछले 7-8 साल से। अच्छा, 7-8 साल से। इन 7-8 सालों में आगरा में चमड़े का व्यापार आपको कैसा लगा, या कारखाने का काम वो कैसे, ठीक है या नुकसान में है या फायदे में है? मैडम दिन पे दिन कमी होता जा रहा है। कमी होता जा रहा है। बिल्कुल। अभी ये जो नोटबंदी हुई है इससे क्या असर पड़ा है इस पे? मैडम काम धंधे बिल्कुल ही बंद हो गए इससे, तो बंद हो ना गए। पैसा मिल रहा है, ना हम लेबर को दे पा रहे हैं और अपने ही पैसे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। जी। जनता परेशान है, तो त्रस्त हो गई है बिल्कुल। आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते होंगे ना, जैसे कि अगर आप आगे बाजार में माल बेच देते हैं। अच्छा, बाजार में बेचते हैं। बाजार में बेच देते हैं। आपके यहाँ काम करने वाले मजदूर जो हैं वो ज़्यादातर बाहर से हैं या यहीं के हैं? ये सब लोकल आगरा के ही हैं, आसपास के। आसपास के। तो उनको तनख्वाह कैसे देते हैं आप, महीने का देते हैं या एक दिन पर डे का देते हैं? दिहाड़ी देते हैं, डेली के डेली हिसाब कर देते हैं उनका। रोज का हिसाब कर देते हैं। लगभग एक दिन का कितना पड़ता है? अब किसी को 150 है, किसी को 175 रुपये है, किसी का 200 है, जैसा जिसका काम है। अच्छा, जैसे जिसका काम। किसी ने 20 जोड़ी काटी तो उसके हिसाब से पेमेंट होगा, किसी ने 50 जोड़ी काटी तो इसके हिसाब से होगा। अच्छा, ये क्या अभी आप अपने मजदूरों को पैसे दे पा रहे हैं? वो आ रहे हैं काम पे? कम आ रहे हैं मैडम, बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि काम पे बहुत मार पड़ी है इस चीज़ की। क्योंकि हमें ही पैसा निकालने में परेशानी हो, हम उनको कहाँ से दें? माल भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ना पार्टियों को माल भेज पा रहे हैं, ना आ रहा है ना जा रहा है, सब बंद हो गया है। एक ओवरऑल अगर सिर्फ आपके फैक्ट्री की बात ना करूं, ठीक है, आप हैं लेदर इंडस्ट्री में इतने दिनों से हैं तो आपको बाकियों का भी एक आइडिया होगा, कुछ बता सके परसेंटेज में कि लेदर इंडस्ट्री में, सिर्फ आपकी कंपनी, सिर्फ आपके कारखाने की बात नहीं कर रही, लेदर इंडस्ट्री में कितने की गिरावट आई है, वो अगर बता सकें आप तो। मैडम ऐसे एकदम सही आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मतलब मगर फिर भी 60 से 70% की गिरावट आई है। 60 से 70% की गिरावट आई है। किसी भी कारोबार में 60 से 70% की गिरावट बहुत मायने रखती है, और वो भी तब जबकि एक ऐसा कारोबार जो बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी दे रहा हो। कम से कम 25 लाख लोगों को रोज़ चमड़े के व्यापार से रोज़गार मिलता है। अब आप सोचिए, जो 25 लाख मजदूर हैं उनमें से कितने लोग इस नोटबंदी की मार को झेल रहे हैं। रोज़ के ही अगर उनको दिहाड़ी मिलती है, अगर मैं 200 भी मान लूँ या मिनिमम 150 रुपये भी अगर मैं एक का मानती हूँ, तो वो कम से कम खर्च तो चल रहा है। उसे ये तो उम्मीद है कि परिवार के खर्च उससे निकल जाएंगे। लेकिन उन 25 लाख मजदूरों का क्या, जिन पर नोटबंदी से इतनी मार पड़ी है कि इंडस्ट्री का टर्नओवर 60 से 70% गिर गया है। लगभग खाली पड़े हुए हैं कारखाने। मजदूरों की संख्या जो है वो न के बराबर है।
जबकि ठीक ठाक फैक्ट्री है, एक दिन का 50 जोड़ी जूते ये निकालते हैं, तो उस हिसाब से काम भी होता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिख रही है उसमें माल इधर उधर पड़ा हुआ है, लेकिन मज़दूर इतने नहीं हैं कि काम को एक सर्कुलेशन में लाया जा सके, एक रोटेशन में लाया जा सके जैसे कि हमेशा होता है। तो इस तरह से बिज़नेस भी ठप होगा, कहीं ना कहीं ये बिज़नेस भी पूरी तरह से बंद होने की कगार पे है। और फ़ायदे मुनाफे की तो बात छोड़िए, जो लागत भी लगा रहे हैं कारखाने के मालिक वो तक पूरा निकल नहीं पा रहा है। तो कहीं मज़दूर परेशान हैं तो कहीं व्यापारी परेशान हैं, और दोनों की परेशानियां कहीं ना कहीं आपस में रिलेट हैं, और ये रिलेशन नोटबंदी के कारण भी बनता है। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, आगरा।